हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसजे मैथ्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 2 यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और उनकी रेंज, डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कैसे फाइंड आउट करते हैं और कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज की वीडियो में हम उन्हीं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म पढ़ेंगे। सो देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड लाइकवाइज। जहाँ पर ये जो थीटा है सर्टन इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं और ये जो इंटरवल्स हैं वो इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या हम कह सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है ना। जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा तभी होगा जब थीटा इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि पाई बाय 4 है इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाय 4। बट अगर मैं यहाँ पर पाई बाय 4 की जगह लूँ 2 पाई बाय 3, तो आंसर 2 पाई बाय 3 नहीं होगा, क्योंकि ये 2 पाई बाय 3 है, वो इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है। तो मुझे इस 2 पाई बाय 3 को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगी, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस पाई बाय 3, बिकॉज पाई माइनस पाई बाय 3 वापस हमें क्या मिलेगा? 2 पाई बाय 3। अब यहाँ से साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है और पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये साइन पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? और पॉजिटिव होता है। और आप जानते हो पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा करोगे तो साइन वापस साइन ही रहेगा, कॉस वापस कॉस ही रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? पाई बाय 3, बिकॉज पाई बाय 3 है वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है। इस तरह से हो जाएंगे। सो आई होप ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। सेकेंड प्रॉपर्टी है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड लाइकवाइज। यहाँ पर ये जो इंटरवल्स है वो इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन हैं। अब यहाँ पर देखो, फॉर ऑल का मतलब होता है प्रत्येक, ईच एक्स के लिए, है ना। यहाँ पर जो भी एक्स आएगा ईच एक्स के लिए एक्स किससे? इस इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ साइन ऑफ साइन इनवर्स 5 बाय 13, सो आंसर क्या आएगा? 5 बाय 13 आएगा, क्योंकि 5 बाय 13 इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है ना, इस इंटरवल में लाई कर रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंड इनवर्स 1 अपॉन एक्स एंड कोसिकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। cos inverse x is equal to secant inverse 1 upon x and secant inverse x is equal to cos inverse 1 upon x. Tan inverse x is equal to cot inverse 1 upon x and cot inverse x is equal to tan inverse 1 upon x. किस तरह है? हम यहाँ पर किसी एक प्रॉपर्टी को प्रूव करके भी देखते हैं। तो यहाँ से देखो, अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ से कोसिकेंड इनवर्स x को हम क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। कोसिकेंड इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोसिकेंड थीटा। अब हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कोसिकेंड थीटा। तो सब्सटीट्यूट कर दो तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स। बोथ साइड साइन इनवर्स ऑपरेट करवाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। थीटा किसको माना था हमने? कोसिकेंड इनवर्स एक्स। तो यहाँ से प्रूव हो गया कोसिकेंड इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन x। दिस इज इट। आप चाहो तो बाकी सब भी इस तरह से प्रूव कर सकते हो, और अगर आपको याद रह जाए, वैसे ये प्रूव तो इसलिए है ताकि आपको इन केस याद ना हो तो आप इस तरह से प्रूव भी कर सकते हो। बाकी ये बहुत सिंपल है, सो आपको याद रह जाएगी, ज़्यादा दिमाग की बात नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, cos inverse of minus x is equal to pi minus cos inverse x, tan inverse of minus x is equal to minus tan inverse x, cot inverse of minus x is equal to pi minus cot inverse x, cosecant inverse of minus x is equal to minus cosecant inverse x,
सीकेंड इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स। किस तरह से कि भाई साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स क्यों है और कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्यों है, इसका भी हम प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट मैं यहाँ पर ये देखती हूँ, तो हम मान के चलते हैं लेट साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, implies that minus x is equal to sin theta और x is equal to minus sin theta। एंड माइनस साइन थीटा कब होता है? साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, implies that x is equal to sin ऑफ माइनस थीटा। अब यहाँ से साइन ऑफ माइनस थीटा आ गया, बोथ साइड हम क्या कर देंगे, साइन इनवर्स ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, तो माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ से बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस, या फिर हम ले सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। दिस इज इट, हो गया प्रूफ, ये ऑड फंक्शंस के लिए। अब यहाँ पर देखो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कैसे आया। सो फर्स्ट हम इसको थीटा मान लेते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, इम्प्लाइज दैट माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब कॉस तो एक इवन फंक्शन है, सो माइनस कॉस थीटा को हम ऐसे नहीं लिख सकते कॉस ऑफ माइनस थीटा। सो हमें कैसे लिखना होगा, हम इसको इस तरह से लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा वापस क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ से बोथ साइड जब कॉस इनवर्स ऑपरेट करवाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब यहाँ से या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। थीटा क्या था हमारा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, सो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। दिस इज इट, हो गया यहाँ पर। सो इसी तरह आप बाकी सब भी प्रूव करके देख सकते हो। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, एंड सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कॉसिकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। सो किसी एक का हम प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ से वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा होता है, नहीं कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन थीटा को x मान लेंगे। तो साइन थीटा को x मानेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेट साइन थीटा इज इक्वल टू x। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। यहाँ से x इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा। अब यहाँ पर कॉस है तो हम बोथ साइड कॉस इनवर्स ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। थीटा क्या है हमारा, साइन इनवर्स x। सो कॉस इनवर्स x is equal to pi by 2 minus sin inverse x, implies that sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2। That's it। आप चाहो तो ये बाकी दो भी प्रूव करके देख सकते हो। सो नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे हमारा सारा चैप्टर होने वाला है। अगर ये फॉर्मूले आपको नहीं आ रहे तो ये चैप्टर आप भूल जाओ, ये बिल्कुल नहीं आने वाला है, ठीक है। इस चैप्टर के ऑलमोस्ट क्या 80% क्वेश्चंस इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर है, ठीक है। सो यहाँ से देखो tan इनवर्स x प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाई डिवाइड बाई वन माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, और नीचे उसका ऑपोजिट साइन आ जाएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स।
2 tan inverse x is equal to sin inverse 2x divided by 1 plus x square, cos inverse 1 minus x square divided by 1 plus x square. This is 2 tan inverse x is equal to, यहाँ पर 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x divided by 1 minus x square. इसमें और इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए. इसमें यहाँ साइन इन्वर्स आएगा तो यहाँ पर नीचे प्लस आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब बाहर टेन इन्वर्स आएगा तो नीचे माइनस आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो अच्छे से याद करिएगा इसको. साइन इन्वर्स एक्स प्लस माइनस साइन इन्वर्स वाई इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस. cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर. यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, और यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस. ऑपोजिट साइन होते. 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. 3 tan inverse x is equal to tan inverse 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square. 2 cos inverse x is equal to cos inverse 2x square minus 1, and 3 cos inverse x is equal to cos inverse 4x cube minus 3x. तो आप इन फॉर्मूलेज का स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से याद कर लें. अब हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स. अब हम एक्सरसाइज 2.1 के 2 क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पर हमें प्रूव करना है 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4, और यहाँ पर tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7 प्रूव करना. सो फर्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखो 2 tan इनवर्स x टाइप का है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 2 tan इनवर्स x वाला. तो 2 tan इनवर्स x क्या होता है? tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर. tan इनवर्स है तो 1 माइनस आएगा, और साइन इनवर्स होता है तो 1 प्लस आता है. तो यहाँ से 1/4 माइनस tan इनवर्स 1/7. यहाँ से ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2 विल गेट कैंसिल, 4 माइनस 3/4 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/7. कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. सो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स, यहाँ पर माइनस है तो ऊपर माइनस x माइनस y डिवाइडेड बाई 1, यहाँ माइनस है तो यहाँ अपोजिट प्लस x इंटू वाई. सो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 21, यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 28 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 21. 21 विल गेट कैंसिल, यहाँ 25 सो tan इनवर्स 25 डिवाइडेड बाई 25 दैट इज tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 tan थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है? π/4 की. सो ये क्या हो जाएगा? π/4. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. सो यहाँ से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू y. tan इनवर्स, यहाँ से क्या हो जाएगा? 57, यहाँ ये क्या हो जाएगा? 51 माइनस 38 डिवाइडेड बाई 57, यहाँ 57 माइनस 34, यहाँ ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 13, सॉरी यहाँ प्लस आएगा बिकॉज यहाँ माइनस आता तो यहाँ प्लस आता, ऑपोजिट साइन आता 34. यहाँ से 13 डिवाइडेड बाई इधर क्या हो जाएगा? 91, और एल्स 1/4
7। यहाँ से प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है cos इनवर्स ऑफ 63 डिवाइड बाई 65 प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है sin इनवर्स ऑफ 3/5। सो यहाँ पर देखो 2 tan इनवर्स x टाइप से हैं, सो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, हम इसको cos इनवर्स x में चेंज कर सकते हैं और फिर हम कौन सा फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। सो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर मैं इसको cos इनवर्स में चेंज करूँगी तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, प्लस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। Now cos inverse 63 divided by 65 plus cos inverse, this is 24 divided by 26, 25 will get cancelled, 24 divided by 26 सिंप्लीफाई करूँगी तो क्या आ जाएगा 12 divided by 13। Now cos inverse x plus cos inverse y वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos inverse x plus cos inverse y क्या होता है, cos inverse x y, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इनटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। कॉस इनवर्स, यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख दूंगी 63 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 65 इंटू 13 माइनस 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 65 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 13 स्क्वायर। नाउ कॉस इनवर्स 63 इंटू 12 756 डिवाइडेड बाई 65 इंटू 13 माइनस यहाँ से ये हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाई 65 स्क्वायर इंटू यहाँ से 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो जाएगा 169 माइनस 144 दैट इज़ 25 डिवाइडेड बाई 13 स्क्वायर। यहाँ से कॉस इनवर्स 756 डिवाइडेड बाई 65 इंटू 13 माइनस 256 अंडर, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 16 एंड 65 स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 13। कॉस इनवर्स ऑफ 756 डिवाइडेड बाई 65 इंटू 13 माइनस 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 65 इंटू 13। कॉस इनवर्स एलसीएम ले लेंगे 65 इंटू 13, सो यहाँ से क्या हो जाएगा 65 इंटू 13 756 माइनस 80, सो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 756 माइनस 80 दैट इज 676 डिवाइडेड बाई 65 इंटू 13। नाउ हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 13 5 is 65, so this is 5 and 13 2 is 26, 65. Now again 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 4 जा 52 एंड 13 5 जा 65। दिस इज हमें मिला है कॉस इनवर्स ऑफ 4/5, बट हमें चाहिए क्या, साइन इनवर्स ऑफ 3/5। सो हम इसको क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लेट कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू थीटा। सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 4/5। सो यहाँ से हमें साइन थीटा क्या मिल जाएगा, साइन थीटा में मिल जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा, लाइकवाइज इस तरह से कर लेंगे,
यहाँ पर ये तो हो जाएगा एडजेसेंट और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। 25 माइनस 16 दैट इज़ 9 एंड 3। तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट यानी 3/4। सो इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। सो इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 को थीटा माना था, थीटा में क्या मिला, साइन इनवर्स 3/4। सो यहाँ से इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें इस इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 3/4। सॉरी दिस इज 3/5 बिकॉज साइन इनवर्स सॉरी साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस नॉट एडजेसेंट। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 5। ओके, सो दिस इज, आई होप आपको आज के एग्जाम्पल्स, प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मूलेस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं फॉर्मूले भी ब्रीफ में आपको किस तरह से हमने फॉर्मूले ये फाइंड आउट किए हैं, यानी किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले हमने फाइंड आउट किए हैं, इस तरह प्रूव करके मैं बताऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एसजे मैथ्स।